ये हमारे कोर्स की तीसरी वीडियो है। अगर आपने पहली 2 वीडियो नहीं सुनी तो आप पहले वो वीडियो सुन लें अगर आपको तरतीब से लगा। ये हमारे कोर्स की तीसरी वीडियो है। अगर आपने पहली वीडियोस नहीं सुनी तो पहले वो वीडियो सुन लें ताकि आपको तरतीब से सारी चीज़ें समझ आती रहें। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे पोस्ट और मीडिया के बारे में। तो सबसे पहले हम अभी डैशबोर्ड पे हैं तो हम यहाँ से पोस्ट पे जाते हैं। यहाँ हमें 4 ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं, ऑल पोस्ट, ऐड न्यू पोस्ट, कैटेगरीज और टैग्स। सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कैटेगरीज और टैग्स क्या होती हैं। तो हम यहाँ से कैटेगरीज पे जाते हैं। कैटेगरीज बेसिकली एक आप अपने कैटेगरीज आप बनाते हैं अपने कंटेंट को ऑर्गेनाइज रखने के लिए। मेरे पास यहाँ कुछ एग्जांपल्स भी हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे यहाँ ऊपर आ रहा है टेक, मतलब कि अगर मैं ये खोलूँगी कैटेगरी तो मुझे टेक के रिलेटेड ब्लॉग्स नज़र आएंगे। मैं होम एंड गार्डन की कैटेगरी खोलती हूँ तो मुझे होम एंड गार्डन के रिलेटेड ब्लॉग्स नज़र आएंगे। मैं कल्चर के बारे में खोलती हूँ, मुझे कल्चर के बारे में ब्लॉग्स नज़र आएंगे। इसी तरह अगर आप कैटेगरीज बनाते हैं अपनी ब्लॉग्स को ऑर्गेनाइज रखने के लिए, इनके अंदर सब कैटेगरी होती है। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल कैटेगरी की एग्ज़ाम्पल देती हूँ। जैसे मेरा एस्ट्रोनॉमी के बारे में ब्लॉग है तो मैं उसके रिलेटेड कोई कैटेगरी बनाती हूँ। सोलर सिस्टम, ओके, तो यहाँ मैं लिखती हूँ सोलर सिस्टम, ओके। तो स्लग क्या होता है कि ये आपके URL के अंदर, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कैटेगरी खोली तो ये जैसा यहाँ ऊपर टैग आ रहा है इसी तरह आपकी कैटेगरी के अंदर आता है, आपके URL के अंदर आता है। तो यहाँ मैंने ये डाल दिया। नीचे आप डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, मैं यहाँ भी सेम डाल देती हूँ। ओके, तो मैंने कैटेगरी क्रिएट कर दी। अब ये मेरी होगी मेन कैटेगरी। अब इसके अंदर अगर मैं सब कैटेगरी बनानी चाहूँ तो यहाँ मैं लिख देती हूँ सन और यहाँ पेरेंट कैटेगरी में वो कैटेगरी सेलेक्ट कर यहाँ डिस्क्रिप्शन डालकर और ऐड न्यू कैटेगरी। तो इसके अंदर मेरी एक पेरेंट सब कैटेगरी बन गई, ये पेरेंट कैटेगरी, ये सब कैटेगरी। उसके अलावा टैग्स जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। टैग्स क्या होते हैं, जैसे कि मैं एक ब्लॉग लिख रही हूँ सन के बारे में, तो सूरज के बारे में ब्लॉग लिख रही हूँ कि सूरज कितना गर्म होता है, वो एक अलग ब्लॉग हो गया। अब मैं उसी के बारे में एक ब्लॉग लिखना चाहती हूँ कि सूरज कितना बड़ा होता है, तो मैं उनके लिए डिफरेंट टैग्स यूज़ करूँगी। मैं इनको डिफरेंट कैटेगरीज में सॉर्ट नहीं करूँगी, मैं इनके लिए डिफरेंट टैग्स लगाऊँगी ताकि लोगों के लिए आसान हो कि मेरा जो ब्लॉग है वो डिफरेंट कीवर्ड सर्च कर उनको मिल जाए। ये होते हैं टैग्स। जो कैटेगरीज होती हैं वो ब्रॉडर टर्म के लिए होती हैं और टैग्स उनसे थोड़ी छोटी। उसके अलावा मैं आ जाती हूँ दोबारा पोस्ट पे। इस पे मैं यहाँ ऐड न्यू पोस्ट, तो ये अब पोस्ट होती क्या, पोस्ट होते हैं ब्लॉग्स, डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लॉग्स। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। जैसा एक ये ब्लॉग है, ये अब डिफरेंट तरह से बना हुआ है, ये डिफरेंट रेसिपीज़ हैं, तब इनको खोलेंगे तो आपको डिफरेंट रेसिपीज़ नजर आएंगी। यहाँ इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए हैं। उसके अलावा ये एक ब्लॉग की एग्जांपल है,
उसके अलावा एक ये यहाँ कि ये एक ब्लॉग की एग्जांपल है। इसी तरह डिफरेंट ब्लॉग्स होते हैं। अब इसमें सबसे पहले यहाँ आ रहा है ऐड टाइटल। वापस हम उसी चीज़ पे आते हैं जिसके बारे में बात कर रही थी। मैं यहाँ डालती हूँ व्हाट इज़ सन। ओके, तो ये मैंने अपना टाइटल डाल दिया। यहाँ भी मैं लगा देती हूँ, कुछ भी लिख देती हूँ सन। ये मैंने अपनी नीचे टेक्स्ट लिख दिया। बाकी ब्लॉग लिखने के डिफरेंट स्टेप्स होते हैं, उसके बारे में हमारी डिफरेंट वेबसाइट हैं कि एक ब्लॉग किस तरह लिखते हैं, डिफरेंट वीडियोस हैं कि ब्लॉग किस तरह लिखते हैं। उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमने दिया हुआ है। उसके अलावा यहाँ प्लस के साइन पे आते हैं। यहाँ हमें डिफरेंट चीज़ें मिल जाएंगी। अगर मैंने इमेज ऐड करनी है तो मैं यहाँ से जाकर इमेज ऐड कर सकती हूँ, या मीडिया गैलरी से। उसके अलावा यहाँ से डिफरेंट टाइप का टेक्स्ट, यहाँ मैं अपना कंटेंट लिख सकती हूँ, यहाँ मैं अपनी पिक्चर ऐड कर सकती हूँ। डिफरेंट चीज़ें आपको मिल जाती हैं यहाँ से। उसके अलावा यहाँ पोस्ट पे आते हैं तो ये आपको दिखा रहा है सेट फीचर्ड इमेज। फीचर्ड इमेज क्या होता है? फीचर्ड इमेज आपकी ब्लॉग का थंबनेल होता है। जिस तरह इस केस में मेरी ब्लॉग की जो फीचर्ड इमेज है वो ये है। ये मेरी ब्लॉग का थंबनेल है, इसको फीचर्ड इमेज कहते हैं। तो आप यहाँ से वो सेट कर सकते हैं। ये मैं मीडिया लाइब्रेरी का आपको बाद में एक्सप्लेन करती हूँ कि ये क्या होता है। ये वर्डप्रेस के अंदर ही आता है, ये मीडिया लाइब्रेरी होती है। आप यहाँ से भी अपनी न्यू फाइल्स अपलोड कर सकते हैं, और आपके पास एक ऑप्शन है जहाँ आप करंटली हैं वहाँ से भी सिलेक्ट फाइल्स और न्यू फाइल अपलोड कर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल भी देती हूँ। ये सारे जो ऑप्शंस हैं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूँगी। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी नई वीडियोस की अपडेट मिलती रहे।